सुल्तान मुराद तुर्किस्तान का बादशाह और इस्लामी दुनिया का हुक्मरान था। ईसाइयों की बड़ी बड़ी हुकूमतें उसके नाम से लरजती थी। यूं तो हर मुसलमान हुक्मरान को इमारतें बनवाने का शौक रहा, मगर सुल्तान मुराद मस्जिदों की तमीर में खास दिलचस्पी लेता था। एक दफा उसने अपने दिल में मस्जिद का एक नक्शा बनाया। मस्जिद उसके तखय्युल का हसीन मुरक्का थी। उस जमाने में एक इंजीनियर की बड़ी शोहरत थी। बादशाह ने उसे बुलाया, अपना नक्शा उसे दिखाया और मस्जिद की तामीर पर लगा दिया। आखिरकार मस्जिद तैयार हो गई, जो फिल वाकया एक शानदार मस्जिद थी। बादशाह अगली सुबह मस्जिद देखने के लिए चला गया। हर तरफ से मस्जिद को देखा, मगर बादशाह को यह इमारत मुतलिक पसंद न आई। उसने हुक्म दिया कि इंजीनियर का एक हाथ काट दिया जाए। हुक्म की देर थी, जल्लाद ने हुक्म पाया तो एक हाथ काट दिया। इंजीनियर को यह सजा बिला वजह मिली थी। वो सीधा काजी की अदालत में जा पहुंचा और दावा दायर कर दिया। काजी ने बादशाह को हाजिर होने का हुक्म दिया। बादशाह हाजिर हुआ तो इंजीनियर को खड़े पाया। उसके एक हाथ से खून के सुर्ख कतरे गिर रहे थे। बादशाह देखकर घबरा गया। काजी ने बादशाह के बयानात लिए और हुक्म दिया कि बादशाह का भी एक हाथ काट दिया जाए। बादशाह ने काजी का हुक्म सुना तो अपना हाथ आगे कर दिया। यकदम इंजीनियर बोला, मैंने अपना इंसाफ पा लिया। मैं बादशाह को बगैर किसी दबाव के बख्शता हूँ। यह सुनकर बादशाह की जान में जान आई और उसने इंजीनियर को बहुत सा माल और जर देकर रुखसत किया। यह था इस्लाम में इंसाफ का मेयार, जिसके लिए अजीमुल शान इमारतें जरूरी नहीं, एक शहर के लिए बस एक काजी ही काफी था। ना किसी वकील की जरूरत थी और ना ही यह देखा जाता कि मुजरिम कौन है, बादशाह हो या फकीर। सबको एक ही कटहरे में खड़ा किया जाता था और इंसाफ भी फौरी मिलता था। यही वो सतून था जिस पर इस्लामिक पावर सुपर पावर की इमारत खड़ी थी। लिहाजा जैसे ही उस सतून में दरारें पड़ना शुरू हुई, तब इस्लामिक सुपर पावर की इमारत भी कमजोर होना शुरू हो गई और बिल आखिर इस्लामिक सुपर पावर का नामो निशान तक बाकी न रहा। कौमें बेइंसाफी के साथ जिंदा नहीं रह सकती। हम में ईमान तो है, लेकिन हमारी हुकूमतें लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहीं।